नमस्कार दोस्तों। पहले जब मैं 7वीं 8वीं से इंटर तक पढ़ता था, 12वीं तक पढ़ता था, तो मुझे यह लगता था कि जो बच्चे-बच्चियाँ या लोग बड़े शहरों में पढ़ते हैं, बहुत ही सही होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं, बहुत दिमागदार होते हैं, बहुत ही सभ्यशिष्ट होते हैं। लेकिन यह बात सुनकर मैं एकदम आश्चर्यचकित रह जाता हूँ कि वहाँ के बच्चे बेहद ही अशिष्ट होते हैं। अशिष्ट यानी कि कैरेक्टरलेस। कल मैं एक खबर में पढ़ रहा था कि डीयू, जेएनयू की बहुत सी छात्राएं जो आपत्तिजनक स्थिति में पाई गई हैं। उनके कमरे के बगल बहने वाली नालियों से आपत्तिजनक चीज़ें पाई गई हैं। उससे यह सिद्ध होता है कि यह बालिकाएं, कुछ ही परसेंट बालिकाओं को छोड़कर सभी छात्राएं जो हैं समाज में सर उठाने लायक नहीं बची हैं। अब वो किसी से भी अपने जीवन में शादी करेंगी तो उसका जीवन तो तबाह होगा ही, उनके माता पिता का भी सर शर्म से नीचा हो गया है। समस्त विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राएं बड़े शहरों में सभी के कमरे के बगल से या कमरे के सीवर लाइनों में आपत्तिजनक चीज़ें पाई गई हैं। आप समझ सकते हैं कि यह छोटे घर की छात्राएं नहीं हैं, ये बड़े घर से ताल्लुक़ रखती हैं और अधिकांश छात्राएं वहीं की हैं। मैं सभी छात्राओं नहीं कह रहा हूँ, कुछ ही छात्राएं ऐसी भी हैं जो बहुत शिष्ट होती हैं और देश का नाम रोशन करती हैं, आईएएस पीसीएस परीक्षाएं निकालती हैं और बहुत से विभागों में जाती हैं। लेकिन उन्हें बहुत सारी छात्राओं ने बहुत सा गलत कार्य किया, इतना घिनौना कृत्य किया कि उसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती है। एक वेश्या से भी नहीं की जा सकती है। एक वेश्या तो इस काम के लिए बदनाम रहती है, लेकिन वो इस से भी गिरा हुआ काम कर चुकी हैं। मैं भारत के समस्त उन माता पिता से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि यदि आपके घर का कोई भी बच्चा बच्ची बाहर पढ़ने गया है तो उसको कड़ी निगरानी में आप रखें। ये दिल्ली की जो घटना, जो वायरल होती न्यूज़, जो बातें सामने आ रही हैं, बहुत ही चौंकाने वाली हैं। अपितु दिल्ली ही नहीं, समस्त बड़े शहरों में विश्वविद्यालय जो वहाँ पर छात्राएं जो रहती हैं फिर जॉब करने गई हैं, सभी अब शक के घेरे में हैं और सभी लोग ऊपर कड़ी नज़र बनाए रखें, उनके पेरेंट्स ही बनाए रखें तो वो सही राह पे अपने आप रहेंगी। तो आगे से हमें चेत जाना होगा, हमें समस्त भारत को यह बताना होगा कि छात्राएं हो या फिर कोई नौकरी पेशा जो बाहर रहती हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और यह कहते हुए कि अब हमको आगे से इस तरीके कुछ हो ना पाए अपने देश में, किसी विश्वविद्यालय में, किसी विद्यालय में कहीं पर कुछ ना हो पाए गलत कार्य, जैसा दिल्ली में हुआ और जेएनयू में ऐसा आपत्तिजनक चीज़ें पाया गया, वो कहीं पे ना हो पाए। इसके लिए सभी को चौकन्ना हो जाना होगा। जय हिंद, जय भारत।